बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार और आज आपके लिए फिर एक केस डिस्कस करने के लिए लेकर आया हूं ताकि आपकी मालूमात में कुछ इजाफ़ा हो सके। इस वक्त ये दो खूबसूरत बकरे के बच्चे हैं। इनकी मैं आपको अलामात बताऊंगा और फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये किस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। इन बच्चों का जब टेम्परेचर लिया गया तो टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। इसके अलावा इनके मुंह में ज़ख़म हो चुके थे, मुंह में छाले बन चुके थे, मुंह के बाहर भी कुछ दाने नज़र आना शुरू हो गए थे। इसके साथ साथ इनको दस्तों की शिकायत भी हो गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस बीमारी का शिकार हुए थे और उस बीमारी की मज़ीद अलामात क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये PPR नामी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जो कि एक वायरल अटैक होता है। पेस्ट डेस्पटाइटिस रुमिनेंट, ये इस बीमारी का नाम है। जितना मुश्किल इस बीमारी का नाम है उतनी ही मुश्किल ये बीमारी ख़ुद है, यानी इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। 85 से 90% जानवर इस बीमारी में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और फार्म मालिकान या जो जानवर पालने वाले हजरात हैं उनके हाँ अगर ये बीमारी आ जाए तो बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है। इस वक्त वीडियो में जो बकरे के बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये बहुत छोटे तो नहीं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और ख़ासे कीमती बच्चे हैं। बहुत शौक़ के साथ लेके आए गए बच्चे हैं और इनको PPR का अटैक हुआ। इनका मैंने जब आपको बताया कि बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था, इनके मुंह में दाने नज़र आ रहे थे, मुंह से राल बह रही थी, आँखों से आंसू बह रहे थे और इन्होंने 4 दिन से, बल्कि एक बकरे ने तो 5 दिन से कोई खाना नहीं खाया था। बकरों को देखकर आपको ख़ुद अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने कीमती बकरे हैं और कितने नाज़ों से पले हुए होंगे। इस वक्त इनको बहुत बुरी तरीक़े से दस्तों की बीमारी भी लग चुकी थी। इस बीमारी में होता ये है कि जानवर को तेज़ बुखार होता है, उसके बाद उसके मुंह में दाने निकलना शुरू होते हैं जो कि मुंह के बाहर की तरफ भी आ जाते हैं और मसूड़ों के पास भी तह सी जमने लगती है। इस बुखार में जानवर खाना पीना छोड़ देता है, उसे नज़ला होना शुरू होता है। फिर इसके साथ इसकी इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। जैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, दीगर जरासीम इस जानवर पर हमला कर देते हैं और उस हमला करने के नतीजे में ये जानवर दस्तों का शिकार भी हो जाता है, नमोनिया का शिकार भी हो जाता है और इतने मिक्स्ड इन्फेक्शन इसको लग जाते हैं कि फिर इसका बचना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ और बहुत ही संजीदगी के साथ इस बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी एनर्जी को बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि ORS, और कुछ हज़रात इनको दूध वगैरह भी देते हैं, लेकिन दूध में लैक्टोज़ की वजह से चिकनाहट होती है जो कि फिर इनके दस्तों की वजह से जिस्म से फ़ौरन बाहर ख़ारिज हो जाता है। इसलिए इस बीमारी में जब पानी की कमी हो और नमकियात की कमी हो तो ORS लाजमी तौर पर दिया जाए। मल्टीवाइटामिन्स इंजेक्शन के तौर पर दिए जाएं। विटामिन B1, B6 और B12 का कम्बिनेशन न्यूरोबियान इंजेक्शन की शक्ल में इसको दिया जाए। इसके अलावा इसको स्कोरेक्स सिरप भी दे सकते हैं जो कि दस्तों को कंट्रोल करता है और आंतों को जरासीम से महफूज बनाता है। इसके अलावा ट्राइबरसिन इंजेक्शन इस जानवर को
इस जानवर को ट्राइबरसिन इंजेक्शन 2 सीसी सुबह और 2 सीसी रात यानी 12-12 घंटे से दोनों जानवरों को दिया गया। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और जानवर कुछ खाने से भी महरूम रहता है, तो कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा किसी न किसी तरीक़े से इसके जिस्म में खाना पहुंचाएं, चाहे वो लिक्विड करके ट्यूब की शक्ल में या बोतल के ज़रिए थोड़ा थोड़ा सा खाना आहिस्तगी के साथ इसके अंदर पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि इस बीमारी में जब जानवर ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो जाता है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस जानवर को कभी भी गर्म माहौल में ना रखें इस वक्त, और ना ही बहुत ज़्यादा सर्द माहौल में रखें, साए में रखें। बहुत सारे लोग इस वक्त ये काम करते हैं कि इन्हें धूप में बांध देते हैं कि ये नज़ला है, बेहतर हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस बीमारी में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, बॉडी इतनी ज़्यादा गर्म होती है, और उसके बाद अगर हम इसको धूप में बांध दें तो ये इस जानवर के साथ बहुत बड़ा जुल्म होता है। अपने जानवरों को PPR से बचाने के लिए हमेशा साल में 2 मरतबा वैक्सीन ज़रूर करवाएं। ये वैक्सीन इतनी महंगी नहीं है, ये थोड़े से पैसे आपके पूरे जानवर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इससे आपका जानवर PPR नामी बीमारी से कवर हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।